एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जुजुत्सु टेक में भाग लेने के लिए तीसरे प्रथम वर्ष का सेट टोक्यो में आता है, जो साओरी नामक एक दोस्त के साथ साझा किए गए सपने को पूरा करता है। हारुजुकी में रेलवे स्टेशन के बाहर यूजी और मेगुमी उससे मिलने का इंतजार करते हैं। यूजी को आश्चर्य होता है कि उनकी कक्षा इतनी छोटी क्यों है और यह विश्वास करने के बारे में भी पूछताछ करता है कि वह स्कूल में आने वाला तीसरा प्रथम वर्ष था। मेगुमी बताते हैं कि नए छात्र की स्वीकृति कुछ समय पहले दी गई थी और जुजुत्सु छात्र बहुत दुर्लभ है। गोजो आता है और यूजी को उसकी नई वर्दी के लिए बधाई देता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसने इसे एक हुड के साथ ऑर्डर किया था। नई लड़कियों के अनुरोध पर वे हारुजुकु में मिलने के लिए तैयार हुए हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी मॉडलों की तलाश कर रहा है और गुस्से में साक्षात्कार के लिए अनुरोध करता है। गोजो उसे बुलाता है। उसकी आंखों पर अजीब पट्टी बंधी होने से वह घबरा जाता है। सिक्का लॉकर में अपना सामान रखने के बाद अपना परिचय नोबारा कोहिसाकू के रूप में देता है। वह कहती है कि वे लड़के भाग्यशाली हैं, वे उन्हें समूह का महिला के रूप में पाकर भाग्यशाली हैं। यूजी और मेगुमी अपना परिचय देते हैं, लेकिन नोबारा उन दोनों से पूरी तरह प्रभावित नहीं होता। गोजो का दावा है कि वे टोक्यो का दौरा करेंगे क्योंकि वे सभी पहली बार एक साथ हैं। यूजी और नोबारा रोपेंगी के एक असाधारण दौरे की उम्मीद करते हैं, लेकिन गोजो उन्हें कब्रिस्तान के पास एक परित्यक्त इमारत में ले जाता है जहाँ एक अभिशाप ने कब्जा कर लिया है। मेगुमी बताते हैं कि कैसे डर को कब्रिस्तान के साथ जोड़कर साफ दिया जा सकता है, लेकिन नोबारा बीच में आकर पूछता है कि ऐसा कैसे है कि एक जुत्सु छात्र यह पहले से ही नहीं पता है। उसे पता चलता है कि यूजी ने सुकुना की उंगली निगल ली है और इससे उसे नुकसान हुआ है। गोजो ने खुलासा किया कि ये नोबारा और यूजी के लिए एक फील्ड टेस्ट है। गोजो यूजी को एक शापित उपकरण देता है, एक चाकू जिसे वध दानव कहा जाता है, जो शापित ऊर्जा से युक्त है। वह उसे सुकुना की शक्ति का उपयोग करने से भी रोकता है। सभी अभिशापों को खत्म करने का काम करते हुए यूजी और नोबारा एक साथ इमारत के अंदर जाते हैं। मेगुमी शामिल होना चाहता है, लेकिन गोजो उसे रोकता है और बताता है कि यह परीक्षण नोवारा के लिए है। वे एक साथ खोज शुरू करते हैं, लेकिन नोवारा यूजी को नीचे की ओर खोज करने का आदेश देती है, जबकि वह ऊपर की ओर जाती है। यूजी असहमत है, लेकिन नोबारा ने नहीं का जवाब नहीं दिया और यूजी को लात मारकर चला गया। जबकि वह उसके रवैये से भ्रमित हो गया, यूजी पर अचानक ऊपर से एक शापित आत्मा द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया उसे शीघ्रता से कार्य करने और अपने शापित उपकरण से सांप को अलग करने की अनुमति देती है। बोजो का मानना है कि यूजी पहले से ही काफी पागल है। पहले एक सामान्य विद्यार्थी होने के बावजूद उन्हें मलानत से लड़ने में कोई झिझक नहीं होती। एक प्रभावी जादूगर बनने के लिए सांपों के विचित्र प्रकृति से निपटने के लिए आवश्यक मात्रा में पागलपन की आवश्यकता होती है। ये फील्ड परीक्षण की पुष्टि करने के लिए है कि नोबारा कितना पागल है। अंदर उसका सामना एक शापित लाश से होता है, जिसने एक भूतिया पुतले का रूप ले लिया है। अपने हथौड़े और कीलों का उपयोग करके नोबारा पुतले के चेहरे को खेद छेद देती है, जिससे अभिशाप खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाता है। नोबारा के पास अनुभव हो सकता है, लेकिन शहर के अभिशाप ग्रामीण इलाकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। उनकी ताकत जनसंख्या के साथ बढ़ती है क्योंकि वे मानवीय भावनाओं से पैदा होते हैं। सापित सब नोवारा के पास खड़ा है, लेकिन उसका सिर उसके नाखूनों से नष्ट हो गया है क्योंकि सापित ऊर्जा उनके माध्यम माध्यम से बहती है। इसके तुरंत बाद नोवारा को एक छोटे बच्चे की छुपे होने का पता चलता है। शुरू में बच्चा बाहर आने से इनकार कर देता है, जब तक कि नोबारा को पता नहीं चलता कि पास में कोई सांप है। अभिशाप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए लड़की को बंधक बना लेता है। नोबारा जानती है कि तार्किक रूप से उसे श्राप से छुटकारा पाने के लिए जीवित रहना चाहिए, लेकिन वे लड़की की रक्षा करने की कोशिश करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है। सब कुछ निराशाजनक लगता है जब नोबारा के आत्मसमर्पण के बावजूद अभिशाप बच्चे को मारने की धमकी देता है। इसलिए वह अपनी दोस्त सावरी के बारे में सोचती है। अचानक यूजी पीछे की दीवार से अंदर घुस जाता है और अभिशाप का हाथ काट देता है, जिससे लड़के को मुक्त कर दिया जाता है। यूजी बंधक को सुरक्षित कर लेता है और अभिशाप भागने का प्रयास करता है। इससे पहले कि वह बहुत दूर हो जाए, नोबारा कट हुए हाथ पर अपनी स्ट्रोडॉल तकनीक का उपयोग करती है। अपनी अनुनाद क्षमता के साथ नोबारा ने हाथ और उसकी स्ट्रो गुड़िया को कील से छेदकर अभिशाप को दूर किया। पिछले दिनों नोबारा की दोस्त साओरी को उस गांव के लोगों ने सिर्फ इसलिए बहिष्कृत कर दिया था क्योंकि वह टोक्यो से आई थी। उन लोगों से मिलने के लिए नोबारा ने जुत्सु टेक में दाखिला लिया ताकि वह टोक्यो आ सके। यूजी उसकी प्रेरणाओं से भ्रमित है, लेकिन वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। नोबारा को लगता है कि अगर वह अब और गांव में रहती तो उसके लिए मृत समान होती। इसके बजाय
उसे खुशी है कि वह टोक्यो पहुंची है, जहां उसे साओरी से दोबारा मिलने की उम्मीद है। उसकी अदम्य ताकत पर सवालों से उसे परेशान करने के बाद यूजी को दोबारा नोबारा का धन्यवाद मिलता है। भले ही वह अल्पकालिक है। मिशन के बाद लड़का घर लौट आया और गोजो उन्हें इनाम के रूप में रात के खाने पर ले जाने के लिए कहता है। नोबारा से याद आता है कि उसे हारुजुकु में सिक्का लॉकर से अपनी चीजें निकालने की जरूरत है और वह यूजी को ऐसा करने का आदेश देती है। वह मना कर देता है, लेकिन नोबारा का तर्क है कि वह उसकी स्थापित तकनीक के कारण जीते हैं। यूजी जवाब देता है कि उसकी ताकत ने मदद की, लेकिन नोबारा का मानना है कि उसे यह सुकुना की उंगली खाने से मिला। जब यूजी बैकअप के लिए मेगुमी की ओर देखता है तो दूसरा प्रथम वर्ष चुप रहता है, अपने फोन पर व्यस्त रहता है। गोजो का दावा है कि वह मुंह फुला रहा है क्योंकि उसे व्यायाम से बाहर बैठना पड़ा। अगले महीने के दौरान 3 जुत्सु छात्रों को शापित गर्भ को खत्म करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उक्त घटना में की मृत्यु हो जाती है। स्ट्रॉ यूजी और दोबारा ये तय करने के लिए रॉक पेपर कैंची खेलते हैं। उन्हें रात के खाने